मिक्सर ग्राइंडर आप घर में यूज करते हो लेकिन ये गिर चुका है, गिरने के बाद बॉडी टूट चुका है। दोस्तों टेंशन ना ले, अब बॉडी मार्केट में दूसरा मिल जाता है। आपका बड़ा बॉडी है तो इसको छोटा करना हो तो भी हो जाता है। आइए दोस्तों मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊंगा। ये बड़ी साइज का पुराना मॉडल है तो हम नए मॉडल में इसको कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसका वायरिंग खोलना है। बॉडी चेंज करने के लिए जो पुराना बॉडी है उसमें से पूरा मोटर और वायरिंग इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद दोस्तों इसका हम नया बॉडी में फिटिंग करेंगे। इसका सभी स्पेयर पार्ट जो नया बॉडी हम इसमें लगाने वाले हैं उसमें सब ये स्पेयर पार्ट यूज होगा, सिर्फ बॉडी चेंज होगा। नया बॉडी लेते हैं तो खर्चा कम होता है और नया मिक्सर लोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों कम खर्चे में अगर करना हो तो इसका आप बॉडी चेंज कर सकते हो। बॉडी चेंज करने के बाद आपको बिल्कुल नए जैसा फीलिंग महसूस होगा, नया जैसा मिक्सर हो जाता है। हमने इस बटन वाले हिस्से को खोलने की कोशिश करी लेकिन पाना ये जो स्लिप मार रहेगा, खुल नहीं रहेगा। अब दोस्तों दूसरे पकड़ की मदद से हम इस बटन को निकालेंगे। इससे पकड़ मजबूत होता है, वो स्लिप मारता था। दोस्तों आसानी से देख सकते हो खुल गया। मिक्सर में जो कंपनी होगा, मोटर की जो साइज होगा उसी साइज से दोस्तों आपको मिक्सर का बॉडी मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों मिक्सर बॉडी लोगे तो तुम्हारे को अलग अलग उसमें कलर भी मिल जाते हैं, अलग अलग डिजाइन भी मिल जाती है। सभी दोस्तों सर्विस शॉप पे ये अवेलेबल रहता है। मोटर के अंदर जो बॉडी के स्क्रू फिटिंग रहते हैं, इस प्रकार उस स्क्रू को हम खोलेंगे ताकि मोटर हम बाहर निकाल सके। दोस्तों लंबा आपको पेचकस लेना पड़ेगा, जो इस प्रकार आपको घुमा के उस स्क्रू को खोलना पड़ेगा ताकि दोस्तों जितना लंबा होगा उतना आसानी से स्क्रू खुल जाता है। दोस्तों हमने मोटर तो बाहर निकाल ली है कि अब ये पुरानी बॉडी है जो उसको साइड पे कर देंगे और नई बॉडी होगी उसको हम इस मोटर के द्वारा फिटिंग करेंगे। आइए दोस्तों हम इस वायर को भी निकालते हैं, इस वायर को भी साइड पे रख देते हैं। तब तक दोस्तों हम नया बॉडी लेंगे और बॉडी लेने के बाद इस मोटर को उस नए बॉडी के अंदर फिटिंग करते हैं। आइए दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार इस बॉक्स के अंदर हमने नई बॉडी लाए मार्केट से। अब इस बॉडी को उस मोटर के अंदर फिटिंग करेंगे। नई बॉडी में दोस्तों स्पेयर पार्ट इसके अलग अलग आते हैं, सभी छोटे स्पेयर पार्ट है। एक एक स्पेयर पार्ट हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों अंदर पहले चेक करना पड़ेगा कि स्पेयर पार्ट कंपल्सरी है तो फिर बाद में इसमें ज्वाइंट होगा। दोस्तों एक भी स्पेयर पार्ट इसमें कम होता है तो दोस्तों ज्वाइंट नहीं होता है। सभी हमने चेक किया तो सभी स्पेयर पार्ट सही थे। अब दोस्तों बटन वाला जो हिस्सा है उस बटन वाले को हिस्सा सबसे पहले इसके अंदर फिटिंग करेंगे। फिट करने के लिए आपको इसको पहले स्क्रू खोलना होगा, फिर बाद में इसके अंदर जो सुराख दिए गए उस सुराख में उसका फिटिंग करना पड़ेगा। बटन किस तरफ घूमता है, राइट साइड घूमता है, लेफ्ट साइड घूमता है, इसी प्रकार दोस्तों आप उसका निशान चेक करके लगाए ताकि आपका बटन उल्टा ना घूमे। बटन को दोस्तों लगाने से पहले उसका कंप्लीट उसका साइज चेक कर ले, उसी सुराख में बरोबर राइट फिटिंग होता है तभी उस बटन को इस प्रकार फिटिंग करे। फिटिंग दोस्तों मजबूत करना है, लूज ना रखना है ताकि बटन और वायर दोनों साथ में न घूमे। और पकड़ की मदद से दोस्तों आप इसको बटन को फिट कर सकते हो। इस बटन को घुमाने वाले को अंदर निशान चेक करके फिर अंदर बिठाए। दोस्तों इसमें गोल राउंड होता है और एक तरफ से कट आउट रहता है। जो कट आउट रहता है उसका फिटिंग कट आउट के हिसाब से उसके अंदर फिटिंग करे। दोस्तों चेक करके लगाए ताकि आपको लगाने में आसानी हो सके। अब दोस्तों देख सकते हो ये पाउच में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट फिटिंग करना पड़ेगा हमको। इसके अंदर पहले पाउच में से सभी स्पेयर पार्ट बाहर निकालें। दोस्तों ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट आपको संभालने रखना होगा और इस प्रकार दोस्तों इसका रबर का ऊपर की तरफ सुराख है, उस सुराख के अंदर इस प्रकार फिटिंग करना होगा। रबर जो मोटर के अंदर रबर फिटिंग होता है।
यहाँ पर मोटर के चारों सुराग होते हैं, चारों सुराग में एक एक रबर हल्के से इसके अंदर दबा के फिट करना हैगा, जिस पर वाइब्रेशन का सपोर्ट रहता हैगा मोटर का। जिससे इस रबर का फायदा यह होता है कि अपना मिक्सर मोटर चलता है तो ये रबर जो वाइब्रेशन नहीं होता है और आवाज उसका कम रखता हैगा। और दोस्तों अब मोटर को अंदर फिट करना हैगा। बॉडी में थोड़ा मोटर की साइज बड़ी है तो बॉडी के लेवल के हिसाब से तो सही है। इस प्रकार दोस्तों थोड़ा दबा के बिठाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड रहता है लेकिन बैठ तो जाएगा मोटर इस बॉडी में। अब दोस्तों ये मोटर का जो आर्मेशन है उस आर्मेशन के अंदर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दे। ऑयलिंग करने से क्या आएगा, आर्मेशन दोस्तों बूश के अंदर जो जंग पकड़ा होता है वो चिपक जाता है। अगर ऑयल करोगे तो वो चिपकेगा नहीं और मोटर एकदम फ्री घूमेगा। फ्री घूमवाने के लिए दोस्तों ऑयलिंग करना जरूरी रहता है। अब इस प्रकार मोटर के ऊपर का जो ढांचा आएगा बॉडी का, उस ढांचे को इस प्रकार फिटिंग करते हैं दोस्तों। बॉडी का जो डिजाइन है उस डिजाइन के हिसाब से हमको फिटिंग करना होगा इस प्रकार। और इसको फिटिंग हो जाने के बाद दोस्तों उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद अंदर जो 4 स्क्रू लगते हैं कि बॉडी जिस पर फिटिंग होती है उस बॉडी के चारों स्क्रू को यहाँ से ऊपर से लंबे पेचकस और मैग्नेट वाले पेचकस की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। मैग्नेट वाला पेचकस इस्तेमाल करना रिपेयरिंग वाले के लिए, सर्विसमैन के लिए बहुत बेहतर रहता है दोस्तों। ये अच्छा काम करता है। बड़ी बड़ी साइज की बॉडी में ये बड़े पेचकस और मैग्नेट वाले आपका काम आसान करते हैं दोस्तों। मैग्नेट वाला पेचकस की मदद से बेहतर उसके अंदर फिटिंग कर पाओगे आप। इसके अंदर चेक करना है, जो कार्बन वाला हिस्सा हैगा वो इस तरफ रखना है और बटन वाला जो हिस्सा हैगा वो आप देख सकते हो किस प्रकार इसमें मोटर फिटिंग किया, उसी प्रकार दोस्तों मोटर फिटिंग करना हैगा। उल्टा फिट करोगे तो आपको खोलने और वायरिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, बटन तक वायरिंग पहुंच नहीं पाते, छोटे वायरिंग होते। तो इस प्रकार दोस्तों बटन वाले हिस्से के नजदीक वायर रखना हैगा ताकि आपको बटन और वायरिंग का जो डिस्कस होता हैगा वो छोटी बड़ी साइज रहती है कि उसको अपने हिसाब से लगाए दोस्तों। बटन में जो लॉक पिन आता है कि वो लॉक पिन बरोबर चेक करें, लूज ना हो, और जितना टाइट होगा उतना अच्छा फिटिंग रहेगा। चलने पर गर्म होने पर वो लूज होगा तो बाहर निकल जाता है वायरिंग, इसलिए ताकि वायरिंग को कंपलसरी फुल फिटिंग करे, लूज ना रखे वायरिंग को। लोडर स्विच है दोस्तों ये मेरे हाथ में। इस लोडर स्विच का वायरिंग थोड़ा लूज रहेगा तो इसको वायरिंग को दोस्तों हम निकाल के दूसरा वायरिंग इसमें फिटिंग करेंगे। मजबूत वाला पिन फिटिंग करेंगे दोस्तों। इस वायर को निकाल देना है बाहर। मिक्सर का नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार पैकिंग में इसको खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो ये काले वाले नीचे रबर पड़े हुए, इस रबर को 4 रबर लगेंगे, 4 सुराग हो गए उसमें। इस तरफ उल्टा करके इसको अंदर पुश करना है। पुश करने के बाद ऊपर जो उसका रबर का साइज बाहर निकला है उसको खींच के अंदर फिटिंग करेंगे चारों को। दोस्तों चारों रबर फिटिंग करने के लिए सिर्फ पुश करना पड़ता है। अंदर पुश करोगे तो अंदर फिटिंग हो जाता है। उसका रबर का पैकिंग बॉडी के लेवल के हिसाब से सही रहता है, इसलिए ये चिपक के फिट हो जाता है इस प्रकार। बॉडी के नीचे का जो हिस्सा है इसके अंदर यहाँ पर लोडर स्विच लगेगी। जो लोडर स्विच होती होगी वो मोटर को जलने नहीं देती है। अगर मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये स्विच जो होती है वो मिक्सर ग्राइंडर को बंद कर देती है। और रेड कलर की नीचे स्विच जो आती है उस स्विच को आप दबाओगे तो ये मोटर वापस ऑन हो जाती है। ये स्विच का दोस्तों कंपनी ने बहुत बेहतरीन जुगाड़ लगाया है जो इस स्विच की मदद से आपकी मोटर सेफ रहती है। और ये स्विच कम भाव में मिल जाती है मार्केट में और मोटर का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। ये मोटर की स्विच जल जाती है लेकिन मोटर को बंद करके मोटर को जलने नहीं देगी।
आइए दोस्तों, इसका वायरिंग जो होता है लोडर स्विच का, उसका वायरिंग उस स्विच में लगा के अब इसको बॉडी को फिटिंग करेंगे। नीचे जो 4 स्क्रू दिए गए, उस चारों स्क्रू को फिट करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। उसका जो साउंड होता है, किस प्रकार साउंड आप देख सकते हो बॉडी का। जैसे आपने नया मिक्सर खरीदा हो, जिस प्रकार नया मिक्सर में साउंड रहता है, उसी प्रकार दोस्तों इसका साउंड हो जाएगा दोस्तों। और हमने पहले देखा ओल्ड मॉडल की जो बॉडी थी मिक्सर की, अब ये नई फैंसी बॉडी आ चुकी है इसमें। चलो तो दोस्तों, हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये वायर अब स्विच बोर्ड में लगाते हैं, और स्विच बोर्ड में लगाने के बाद ऑन करते हैं दोस्तों।